नमस्कार, आदाब व सलाम। आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। मैं मंजूर अहमद जिला रामबन की तहसील राजगढ़ से एक बार फिर हाजिर हूं। इस तहसील के अंदर एक चीज की सख्त कमी दिखाई देती है, वो है रोड इश्यूज। तो हमारे साथ यहाँ तहसील राजगढ़ से ही एक सरपंच साहब जुड़े हुए हैं। इनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि आपने सरपंच बनने से पहले हमारे साथ ये कहा था कि इन गांवों में रोड को पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे रोड नहीं पहुंचे हैं। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले अपने मुद्दों में इसी बात को उठाया था कि रोड जरूर पहुंचाई जाएगी। आज तक ये रोड आप भड़तुन तक भी नहीं पहुंचा पाए हो, क्या कारण है? जी, पहले तो मैं आपके चैनल के खैर मुकदम करना चाहता हूँ और मैं अपनी बात जहाँ तक रख रहा हूँ रोड का इशू, ये तो बिल्कुल मेरे उसमें जो मेरा मंशूर था, उस मंशूर में मेरा पहला पॉइंट यही रहा है कि हम रोड के लिए शद्वमद से रात और दिन मेहनत करेंगे और इस रोड को ज़रूर पहुँचाएंगे हम पाई तक मील तक। ये रोड हमने जंगलदार ठाठा तक रखा हुआ है। इसका प्रोजेक्ट भी बना है, डीपीआर भी बन चुकी है अभी तक। तो ये रोड की जहाँ तक बात की ही आपने जनाब, तो मसला ये है कि जब मैं सरपंच बना तो मेरे उस मंशूर में यही बात रही है कि हम रोड पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरे पंचायत का एरिया जो पड़ता है मोस्टली 95% एरिया जो है वो रेस्ट ऑफ रोड है। दैट मीन्स की रोड नहीं है वहाँ पे। सर, आपकी पंचायत की कितनी आबादी होगी, हम जान पाएंगे? हाँ जरूर जरूर, मेरी पंचायत की आबादी करीबन 4000 के आसपास में है। और बताया गया था कि 500 आबादी वाले हर गांव को सड़क दी जाएगी। क्या कोई ऐसी स्कीम आज तक आपके पास नहीं पहुंची? हाँ, देखिए गवर्नमेंट ने कहा कि 500 नहीं बल्कि 250 आबादी पे कहा है कि हम वहाँ पे रोड्स पहुंचाएंगे, लेकिन कई जगहों पर पहुंचाए भी हैं गवर्नमेंट ने। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा कि मैं जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पंचायत को, मेरी आवाम को अभी तक वो क्या कहते हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है कि जब मैं सरपंच बना था उस वक्त जब मैंने देखा कि मेरी जो फाइल है रोड की, फिर हम करीबन पूरा पंचायत का कोरम गया वर्दी उससे गवर्नर के उस एडवाइजर साहब के पास, तो वहां से हमने प्रोसेस कर दिया इस रोड का। तो हमने काफी मेहनत की है और इसमें फिर हमने इसका डीपीआर, जियो टैग्स वगैरह सब कुछ हो गए हैं, ऑनलाइन हो गया है इसमें। लेकिन अब इंशाल्लाह पीएमजीएसवाई 4th फेज में रखा गया है इसको। तो जहां तक मैं कहता हूं कि मुझे डिपार्टमेंट की जहां तक एश्योरेंस है, हायर अथॉरिटीज की और एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक एश्योरेंस है, उन्होंने कहा कि नवंबर तक इसका मुकम्मल डीपीआर हो जाएगा और उसके बाद जरूर मतलब कुछ ही अरसे के अंदर अंदर इसके वो क्या कहते हैं टेंडरिंग भी हो जाएगी। और ये कोई 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बना हुआ है। सर, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि भड़तुन के अलावा आपके साथ में कुछ गांव हैं, तो उनके लिए भी क्या रोडवेज का इंतजाम किया जाएगा? बिल्कुल, हर जगह भड़तुन रहा, ठाठा है, सतरा है, बुदनी है, शेदानी है, सरकुंडी है, क्या कहते हैं गलाधर चौंडी माता मंदिर, जहां हजारों की तादाद में लोग यात्रा करने आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ये रोड है ये जल्द अज जल्द इसकी तरफ गवर्नमेंट तवज्जो दे दे, इसको प्रायोरिटी दे दे और प्रायोरिटी में इसके काम की तामीर को शुरू किया जाए। सर, जैसे आपने कहा कि चूंड माता का मंदिर है, श्रद्धालु यहाँ में काफी तादाद में यात्रा करने हर साल आते हैं। पुराने सरपंच साहब भी इस रोड के बारे में डिमांड्स रखते थे, तो क्या आपने भी इस इशू पे आज तक काम किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम पुराने सरपंच या नए सरपंच, हम सारे लोग एक हैं, हम मिलके काम करते हैं और हमने अपनी पंचायत को डेवलपमेंट की राह पे लेना है। और हम पहले से ही काम एक साथ करते आए हैं और आगे भी हम काम करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरे ही वक्त में, जब तक मैं सरपंच हूँ, इसी दौर में ये रोड जो है ये चौड़ी माता मंदिर तक बन जाएगी जरूर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपको कितना समय बाकी है? हाँ, समय की जहां तक बात है, जैसे मुझे डिपार्टमेंट पीएमजीएसवाई के एग्जिन से, एडब्ल्यूज से, जेईज से बात होती रहती है। गालिबन कुछ ही दिन पहले मैंने बात की हुई थी डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने कहा कि हमारी और यहाँ से फाइल चला गई है अप्रूवल के लिए, दिल्ली में वापस गई हुई है फाइल। तो उन्होंने एक लिंक भी दिया हुआ है हमें कि इस लिंक पे आप उसको जान सकते हैं कि आपकी रोड कहाँ तक पहुंची है। और उन्होंने ये एश्योरेंस भी दी है कि नवंबर तक वेट कीजिएगा, नवंबर तक आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा सरपंच साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि 4.5 साल आपको इस वक्त सरपंच बने हुए हो चुके हैं। 4.5 साल के अंदर 4-5 किलोमीटर रोड बनाई जा सकती थी, लेकिन क्या कारण, क्या वजह हैं
जिसकी वजह से एक छोटी सी रोड भी आज तक नहीं बन पाई। क्या सरकार ने आपकी मदद नहीं की? हाँ, आपने जो बात कही बिल्कुल मुद्दे की बात है। जहाँ से हमारा टेकअप पॉइंट लिया हुआ है ऑलरेडी हमारी रोड का, जो 200 मीटर या 250 मीटर का एरिया है, वो फॉरेस्ट लैंड का एरिया है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये एक रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी उस डिपार्टमेंट से, उन आला अधिकारियों से, उस एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमें फिल फॉर वक्त में उसकी एनओसी दी जाए। पहले भी हम कई बार उनके पास गए, लेकिन उन्होंने हमें वो एनओसी न दी। एनओसी न देने के कारण हम ये रोड ना बना पाए खुद। अच्छा सर, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि वहाँ फॉरेस्ट का एरिया है, तो सर कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट एरिया में काफी तादाद में जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि कुल कितने पेड़ पौधे हैं वहां पे, उनकी कितनी कीमत बनती है? हाँ, जहां तक मेरा अब एस्टिमेट, एक अंदाजा होता है, एक अनुमान होता है, मैंने गिना तो नहीं है, लेकिन करीबन पेड़ कुछ ज्यादा नहीं है वहां पे। लेकिन उसमें एक उन्होंने क्लोजर सा लगाया हुआ है, लेकिन जो जहां हमारा रोड का सर्वे बनता है, वो उस रोड के सर्वे में कुछ ही हिस्सा आता है उसका। सर पब्लिक भी यही कह रही है कि ज्यादा तादाद में वहाँ पेड़ पौधे नहीं है। उसके अलावा हमारी डीडीसी साहिबा ने भी कहा था कि रोड तो है लेकिन वहां पे पेड़ पौधों का मसला आता है। महकमे जंगलात के लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक का कहना है कि ज्यादा तादाद में वहाँ पेड़ पौधे मौजूद नहीं है। क्या ये सच है ना? बिल्कुल, ये बात सच है। ये हमारे साथ एक नाइंसाफी हो रही है कि हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे रहा है। अगर इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर जगह रोड पहुंचाएंगे, लेकिन ये भी उन डिपार्टमेंट्स को आगाह किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट रखता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हर तरीके से पब्लिक की मदद करें और हमें वो एनओसी दिला दें वहां पे। अगर हमें वो एनओसी मिल जाती तो हमारी जनता यहां तक भी रखती है, क्या कहते हैं, अपने आप पे भरोसा, कि वो खुद खोदना भी शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं जिला एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से, जिला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, रियासती एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमारे इस रोड को प्रायोरिटी दी जाए। ये हमारी देरीना मांग है। हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, दूर दराज के बसने वाले लोग हैं, हमारी इतनी दूर दराज लोग रहते हैं कि अगर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए या डिलीवरी हो जाए, तो उसको उठाना, रोड तक पहुंचाने में कई बार खुदा न करे, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनका रास्ते में ही कई लोगों का इंतकाल हुआ है, या कई किसी बुरी बीमारी के अंदर मुब्तला भी हो गए हैं। तो लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर इल्तिजा करता हूं कि इस रोड की तरफ मुतवज्जा हो जाए। मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा और आगे भी करता रहूंगा कि हमें जो एश्योरेंस, जो गाइडलाइंस में जो कागजी तो लिखा है और लिखा जा रहा है, उसको ग्राउंड पे किया जाए। ये हमारा निवेदन है गवर्नमेंट। अच्छा सर, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि इस बर्तुन के इलाके में कई जगहों पे इस वक्त भी पानी की कमी है, हालांकि बारिशों के बाद पानी की तादाद में इजाफा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप, कितने दिन में ये पानी की सप्लाई वहां तक बहाल हो जाएगी, जिनमें कि शदानी, बर्तुन, त्यार गली और उसके करीबी बटमल वगैरह के इलाके भी आते हैं? हाँ, ये देखें सर, जब बारिशें कई अरसे से बंद हुई, उस वजह से पानी थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पानी मिले ही नहीं। हमने कई बार एग्जिम डोडा से, एडब्ल्यू से, जेई से बात कर रखी है, और जेई साहब 2-3 बार आए भी, इलाके में दौरा भी कर रखा है उन्होंने। कुछ ही दिन पहले, यात्रा से पहले, उन्होंने एक टूर रखा था, और उन्होंने हर जगह की दोबारा से जहां जहां डैमेज हुई है पाइपलाइंस, उनका सर्वे कराया गया है, और उन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि कुछ ही अरसे के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर हम आपकी डैमेज जहां तक है उसको रिकवर करेंगे और आपको पानी की बराबर सप्लाई देंगे। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी इस बात को जल्द अज जल्द पूरा भी करेंगे। अच्छा सर, अंतिम में हम आपसे एक बार फिर आपकी पंचायत का नाम जानना चाहेंगे, ताकि हमारे देखने वाले दर्शक भी जान लें। जी, मेरी पंचायत का नाम पंचायत हल्का चक्का A2 बड़तुन, ब्लॉक असर, तहसील राजगढ़, जिला रामबन है, और मेरा नाम सरपंच गुलाम नबी भट्ट। जी सर, तो सर आप तक पब्लिक की सारी बातें हमने रख ली, और नाजरीन आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि सरपंच साहब ने भी जो अपना इशू है आपको बता दिया। इनका कहना है कि जल्द अज जल्द रोड का इंतजाम कर लिया जाएगा। तो सर कितनी उम्मीदें करें हम कि इसी साल के अंदर रोडवेज का काम शुरू होगा? हाँ, इंशाल्लाह जरूर। मेरा ये भरोसा है मुझे, और उम्मीद है, आश्वासन दिया है मुझे डिपार्टमेंट ने कि नवंबर तक का, उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया हुआ है कि नवंबर तक
मतलब नवंबर 2022 तक आपका मसला हल हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम नवंबर तक भी वेट नहीं करेंगे, हम उनको हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते उनको याद दिलाते रहेंगे, उनके पास बार बार जाते भी हैं और जाते रहेंगे। तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, जब तक न हमारी रोड मुकम्मल होके जंगलधार से लेकर ठाठा, सतरा, भड़तुन, बुदनी से होकर गलाधार न पहुंचेगी। नाजरीन, हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि रोडवेज की यहाँ पे अशद जरूरत है, क्योंकि जब भी कहीं हैवी सामान उठाना हो, जैसे कि बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उन्हें लेने में काफी दुश्वारियां पेश आती हैं। ये थे हमारे साथ सरपंच साहब चका A2, जिन्होंने अपने इशू बयान किए। TLR की रिपोर्ट के लिए मैं मंजूर अहमद, राजगढ़।